हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे यहाँ आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा जो 25 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका 26 में से क्लास स्टार्ट हो रही है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, और लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उसकी जगह जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा का अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। ठीक है, यानी कि O3, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? हाँ या ना? ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जो है अति न्यून मात्रा में मिलती है। ठीक है, यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरणों को जो है कुछ अंश को जो है अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, बताइएगा आंसर हो जाए। निम्न में से कहाँ के शासक को जो है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु जो है आमंत्रित नहीं किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राक्षसी टंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बेदर के संयुक्त मोर्चे एवं विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय के मध्य हुआ था। यह युद्ध जो है विजयनगर के पतन का जो है कारण बना था। ठीक है, अगला आपका 29 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब क्या होता है? संघनन प्रक्रिया कब घटित होती है? तो संघनन प्रक्रिया घटित होती है आपके साथियों सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं उससे अधिक हो जाती है तब। ठीक है, क्लियर सभी को? जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जो है संघनन कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया तब होती है जब सापेक्ष आर्द्रता जो है 100% एवं उससे अधिक हो जाती है तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से किसे जो है जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है आपका एजोला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैविक खाद जो है पौधों के लिए हितैषी सूक्ष्म जीवों से युक्त उर्वरक होते हैं। इनके उदाहरण एजोला, एजोक्टोबैक्टर, राइजोबियम, नीलहरित, शैवाल आदि होते हैं। ठीक है, 31 है, 31 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपका वातावरणीय आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाए। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है, जबकि वायु वेग जो है बैरोमीटर से जो है मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 32 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है? हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन? बताइए, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ई एटकिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। एटकिसन जो है प्रसिद्ध पुस्तक जो है कौन सी? हिमालयन गजेटियर के जो है लेखक हैं। इनका पूरा नाम है एडविन थॉमस एटकिसन। ठीक है, यह जो है पुस्तक हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के आधार बनाकर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। गूगली शब्द का किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? बताइए, गूगली शब्द का जो है किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्रिकेट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बॉलिंग में जो है स्पिनर के द्वारा गूगली गेंद डाली जाती है। अगला है आपका 34 नंबर, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा तरल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति तरल रूप में जो है की जाती है। अत्यधिक दाब पर भंडारित करने की वजह से यह गैस से द्रवित रूप में जो है आ जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, यानी कि जब गैस को अत्यधिक किसी एक बर्तन में भरेंगे तो वह जो है गैस अवस्था से किस में तरल अवस्था में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 35 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो इसका उद्गम आपका
आंध्र प्रदेश से हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम जो स्रोत आंध्र प्रदेश राज्य है। यह नृत्य एवं संगीत मिश्रित अभिनय कला युक्त नृत्य शैली है। इसके प्रमुख नर्तक आपके राजा और राधा रेड्डी हैं, कौशल्या रेड्डी हैं और यामिनी रेड्डी आदि सभी जो है इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। अगला आपका साथियों है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में हड़प्पा स्थल देगा, सूची 2 में आपका राज्य देगा। तो हड़प्पा स्थल और राज्य, ठीक है। मांडा, मांडा का संबंध किससे? तो मांडा का संबंध आपका जो है यह है आपका मांडा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, दायमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र के अहमदाबाद में, ठीक, अहमदनगर में, ठीक है, अहमदनगर में। दायमाबाद जो है आपका अहमदनगर में, कालीबंगा आपका राजस्थान, ठीक है, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा से संबंधित राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया आपका जो मिलान दिया गया है 3 4 1 2 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 37 में बताइएगा राइट आंसर का। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है या किस नाम से जानी जाती है? बताइए, बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है आपकी नाइटी ईस्ट कटक के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित अंतर समुद्री कटक को जो है नाइटी ईस्ट कटक के नाम से जो है जाना जाता है। इन कटकों का निर्माण आपका प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 38 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो यह जो है आपका साथियों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी वर्तमान में जो है जल संसाधन हेतु जो है नवीन मंत्रालय गठित किया गया, जिसका नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्नवीनीकरण मंत्रालय रखा गया है, ठीक है। अगला आपका 39 में बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए काली गंगा का बासुकी ताल, ठीक है, और पिंडर से पिंडरी ग्लेशियर निकलता है, ठीक है। पिंडर जो है पिंडरी ग्लेशियर से, काली गंगा आपका बासुकी ताल से, भिलंगा आपका गोमुख ग्लेशियर से नहीं निकलता, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत मिलान दिया गया, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भिलंगा हिमालय से निकलने वाली नदी है, या जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, या जो है ग्लेशियर गोमुख के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। चलिए कोसी आपका कौसानी एवं बिनसर श्रृंखला से निकलती है। चलिए अगला आपका 40 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? तो यहाँ पे अंकित रहता है आपका सूर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट है। भारत रत्न देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में की गई। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र जो है अंकित रहता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 41 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। 41 है, ध्यान से देखिए। बताइए निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है क्या? बताइए निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? तो यह है आपकी साथियों शिलोंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है, जबकि दिसपुर असम की, इम्फाल मणिपुर की और आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 42 में बताइएगा राइट आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत यानी कि लोगो क्या बताइए? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत यानी कि लोगो क्या है? तो यह है आपका साथियों आपका लाल पांडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए लाल पांडा का लोगो बनाया गया है, ठीक है। अगला आपका 43 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह आपका साथियों है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में अवस्थित है। यह बुक्सा राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है, ठीक है। चलिए 44 में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा या कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है या लेते हैं? बताइए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा या कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते या लेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है सभी राज्यों के अतिरिक्त जो है केवल दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभा सदस्य जो है भाग लेते हैं। यह जो है 17वां प्रावधान संविधान संशोधन 1992 से लिया गया है, ठीक है। अगला आपका साथियों 45 में बताइएगा राइट आंसर का। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? बताइए प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग जो है प्रथम बार किसने किया था? तो यह किया था साथियों आपका एफ
गैल्टन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका प्रति चक्रवात का प्रयोग जो है सर्वप्रथम प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था, ठीक है। अगला आपका साथियों 46 नंबर बताइएगा आइटम MRI का विस्तृत रूप क्या होता है। अगर आपने सुना होगा, कभी हॉस्पिटल गया होगा तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कभी कभी MRI कराने को, ठीक है। तो उस MRI का मतलब क्या होता है, तो MRI का फुल फॉर्म होता है साथियों आपका मैग्नेटिक रेसेंस इमेजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आंसर होगा मैग्नेटिक रेसेंस इमेजिंग। एक तकनीक है जो चुंबकीय प्रभाव और रेडियो विकिरण की सहायता से शरीर के अंगों एवं ऊतकों का जो है सटीक चित्र उपलब्ध कराती है। इसका उपयोग जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुतायत से किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 47 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो घुलनशील विटामिन जो पानी में है आपका विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी और बी होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन आपके ए, डी, ई और के होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 48 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को किस उद्योग को जो उद्योगों के आधार कहा जाता है, किस उद्योग को जो है उद्योगों का आधार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लौह उद्योग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा लौह उद्योग को जो है उद्योगों का आधार कहा जाता है। क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको 49 है 49 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है, बताइए। देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय है किस बैंक में हुआ है। तो यह हुआ है साथियों आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय हुआ है मतलब मिल गए हैं किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर बताइएगा सही उत्तर का। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय अस्थायी स्टेशन जाना जाता है किस नाम से। बताइए भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय अस्थायी स्टेशन जाना जाता है किस नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मैत्री से, ठीक है, मैत्री के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत का अंटार्कटिक में स्थित द्वितीय स्टेशन मैत्री है। भारत में अंटार्कटिक में स्थित आपका 3 स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था, यह वर्ष 1989 में जो है बंद कर दिया गया, ठीक है। मैत्री जो आपका 1989 में स्थापित किया गया था और भारतीय जो वर्ष 2012 में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है पूरी होती है जीके जीएस की। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास को हमें बता के जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।